Good morning, everyone. Today we read chapter 4th, Understanding Birds. Page number 35, part 5th. Topic Pendant Nest. Pendant nest. Pendant means होता है लटकता हुआ. The weaver bird and sunbird weave a pendant nest. जो वीवर बर्ड होती है और सनबर्ड होती है वह लटकता हुआ घोंसला बनाती हैं. द नेस्ट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग. उनका घोंसला बहुत ही सुंदर और मजबूत होता है. इट इज़ मेड ऑफ ट्विंग्स, स्ट्रॉ एंड ग्रास. उनका जो घोंसला होता है वो टहनियों से, घास फूस से बना हुआ होता है. द नेस्ट हैंग्स फ्रॉम द, नेक्स्ट पेज नंबर निकालेंगे 36, ब्रांच ऑफ अ ट्री एंड हैज़ अ टनल लाइक opening at the bottom through which the bird enters its home. वह घोंसला लटकता हुआ रहता है एक पेड़ की शाखा से और उसमें एक नीचे साइड से ओपनिंग टनल होता है. नीचे की तरफ वह खुला हुआ होता है और उसमें होल होता है जहाँ से बर्ड अपने होम में एंटर करती है. नेक्स्ट टॉपिक केयर ऑफ द यंग. केयर मीन्स होती है देखभाल. तो किस तरीके से वह देखभाल करते हैं अपने बच्चों की. यू ऑलरेडी नो दैट बर्ड्स ले देयर एग्स इन नेस्ट. आपको पता है कि चिड़िया अपने घोंसले में अंडे देती हैं. वाइल वन ऑफ द पेरेंट्स सिट्स ऑन द एग्स टू वार्म देम, द अदर पेरेंट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम एनेमी. एक पेरेंट अंडों पर बैठता है उसको गर्माहट देने के लिए अंडों को. दूसरा पेरेंट शत्रुओं से उनकी रक्षा करता है. आफ्टर अ फ्यू डेज यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ द एग्स. और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि अंडों से बच्चे बाहर निकल आते हैं. दिस इज़ कॉल्ड हैचिंग. इस प्रोसेस को हम हैचिंग प्रोसेस कहते हैं. द बेबी बर्ड्स आर वीक एंड विदाउट फेदर्स. जो बेबी बर्ड्स होती हैं वो बहुत ही कमज़ोर होती हैं, उनके ऊपर फेदर्स नहीं होते. देयर आइज़ आर क्लोज्ड. उनकी आँखें बंद होती हैं. द पेरेंट्स फीड देम एंड लुक आफ्टर देम. उनको भोजन खिलाना या भोजन खिलाने का काम उनके पेरेंट्स करते हैं. जो बड़ी चिड़िया होती है, जो उसकी मदर फादर होते हैं, वो उसे फीड कराते हैं, खिलाते हैं और उन बच्चों की देख रेख करते हैं. द बेबीज़ ग्रो वेरी फास्ट एंड डेवलप स्ट्रेंथ एंड फेदर्स. उनके बच्चे बहुत ही जल्दी बड़े हो जाते हैं और उनमें ताकत आ जाती है, उनके फेदर्स निकल आते हैं. दे लर्न टू फ्लाई एंड लुक फॉर फूड either from their parents or on their own. वह अपने पेरेंट्स से उड़ना सीखते हैं, भोजन को ढूंढना सीखते हैं और फिर वह यह प्रक्रिया स्वयं अपने आप करते हैं. अपने आप भोजन ढूंढना, अपने आप उड़ना, ये सब क्रियाएं वो खुद करते हैं. बी सेंसिटिव. बी सेंसिटिव में आपको दिया गया है
सम चिल्ड्रन आर वेरी नॉटी, कुछ बच्चे बहुत ही शरारती होते हैं। दे ब्रेक द नेस्ट ऑफ बर्ड्स एंड ऑल्सो देयर एग्स, वे चिड़ियों के घोंसलों को तोड़ देते हैं, उनके अंडों को तोड़ देते हैं, सिर्फ अपने मज़े के लिए। इफ़ यू आर वन ऑफ देम और इफ़ यू सी समवन डूइंग दिस, इमीडिएटली स्टॉप हिम बिकॉज इट इज़ नॉट राइट। यदि आप उनमें से एक हैं, यदि आपने भी ऐसी गलती की है कि चिड़ियों के घोंसलों को तोड़ा है या उनके अंडों को तोड़ा है, या आप ऐसा करते हुए किसी को देखते हैं, तो आपको तुरंत इस चीज़ को रोकना है, क्योंकि यह गलत है, यह सही नहीं है। इमेजिन इफ बर्ड्स डिस्ट्रॉय योर रूम एंड हार्म यू, हाउ विल यू फील? यदि सोचिए ऐसा हो कि चिड़ियाँ आपके घर को ख़राब कर दें, डैमेज कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें आपके रूम को, तो आपको कैसा फील होगा? आपको भी बुरा लगेगा, आपको डर भी लगेगा। जिस तरह से पिक्स दिखाई गई है देखिए, उसी तरह वो भी ऐसा ही फील करते होंगे। तो हमें किसी को सताना नहीं है, किसी का घर खराब नहीं करना है, किसी के बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। जैसा कि हम हमारे साथ फील करते हैं, जैसा कि हम अपने लिए फील करते हैं, वैसा ही हमें दूसरों के लिए भी करना चाहिए। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से लर्न करिए, इसकी मीनिंग्स और एक्सरसाइज को। ओके।